प्रधानमंत्री मोदी आज अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली से 70 साल आजादी याद करो कुर्बानी अभियान की करेंगे शुरुआत। आजाद के स्मारक पर जाकर शीश भी नवाएंगे। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भाबरा में चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली पर पहुंचने वाले मोदी देश के पहले पीएम। मोदी की यात्रा को लेकर कड़ी सुरक्षा। चंद्रशेखर आजाद को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद भाबरा से 10 किलोमीटर दूर झातेराड़ा गांव में जनसभा करेंगे मोदी। रैली को लेकर बड़ी तैयारी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा 70 साल आजादी जरा याद करो कुर्बानी अभियान के तहत 12 अगस्त से पूरे देश में 150 जगहों पर जाएंगे सरकार के मंत्री। मणिपुर की आयरन लेडी रोम शर्मिला आज वहां की अदालत में तोड़ेंगी 16 साल का उपवास खत्म होने के बाद न्यायिक हिरासत से रिहा होंगी। अधिकारों के लिए आंदोलन का चेहरा बन चुकी रोम शर्मिला के फैसले से मणिपुर में उनके समर्थक खुश। कुछ लोगों ने उठाए सवाल। दलितों पर अत्याचार के खिलाफ आज वाम दलों का प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। आज आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन मौद्रिक नीति की करेंगे समीक्षा। राजन के कार्यकाल की आखिरी समीक्षा होगी। कारोबार जगत के साथ आम लोगों की रघुराम राजन पर टिकी नजरें। जानकारों की ब्याज दरों में कटौती के आसार नहीं। बुलंदशहर में मां बेटी से गैंगरेप में शामिल मुख्य आरोपी सलीम बावरिया समेत 3 गिरफ्तार। मेरठ में बवाना से हुई गिरफ्तारी। बुलंदशहर गैंगरेप केस में सभी 6 आरोपी गिरफ्तार। सहारनपुर का रहने वाला है मुख्य आरोपी सलीम बावरिया। मेरठ जोन के आईजी का दावा, पकड़े गए तीनों आरोपी 6 मार बावरिया गिरोह के सदस्य। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुलंदशहर गैंगरेप की घटना पर लिया संज्ञान। एसएसपी से मांगी रिपोर्ट। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा मामले की क्यों न करी जाए सीबीआई जांच। 10 अगस्त को अगली सुनवाई। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा जीएसटी का संसद में पारित होना देश के लिए अच्छा कदम। गोरक्षकों पर पीएम के दिए बयान पर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने किया वार। कहा मोदी राज में गोमांस का बढ़ा निर्यात। गोरक्षकों को लेकर दिए पीएम के बयान पर भड़की वीएचपी। प्रधानमंत्री से माफी मांगने को कहा। जयपुर की हिंगोलिया गौशाला में गायों की मौत को कांग्रेस ने बनाया मुद्दा। कहा अब तक 1000 गायें सरकारी लापरवाही की बनी शिकार। दिल्ली में एलजी नजीब जंग के रडार पर केजरीवाल सरकार के 1.5 साल का कामकाज। हाईकोर्ट से अधिकारों की लड़ाई जीतने के बाद तलब की 1.5 साल में लिए सभी फैसलों की फाइल। राजस्थान के झालावाड़ में उफनती धारा में पुल पार करते समय 3 युवक बाइक समेत पानी में बह गए। घंटे बाद ग्रामीणों ने जान पर खेलकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। जबलपुर बरगी बांध से 16 गेटों से पानी छोड़े जाने से नरसिंहपुर में नर्मदा उफान पर कई इलाके जलमग्न। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। भारी बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ने से गुरदासपुर में सीमा से सटे कई इलाके बाढ़ की चपेट में। कई गांवों का शहर से टूटा संपर्क। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पंचगंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर। कई इलाकों में बाढ़ का खतरा। राजस्थान के झालावाड़ में उफनती धारा के पास जान जोखिम में डाल सेल्फी लेते दिखे लोग। प्रशासन को हादसे का इंतजार। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में 48 घंटे से हो रही बारिश से कई इलाकों में बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। राजस्थान में काली सिंध और कोटा बैराज से पानी छोड़े जाने से धौलपुर में चंबल नदी उफान पर 40 से ज्यादा गांवों में बाढ़ का खतरा। ऋषिकेश से 25 किलोमीटर दूर बैरागढ़ गांव में पुल नहीं होने से लोगों पर मुसीबत। जान जोखिम में डाल स्कूल जाती हैं छात्राएं। रांची में सोमवार को हुई भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। कई इलाकों में जल जमाव से लोगों पर मुसीबत। बीकानेर में भारी बारिश में दाऊजी रोड पर स्थित 2 मंजिला इमारत गिरने से अफरा तफरी। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के गोंडा में बाढ़ का तांडव जारी। कई गांव बाढ़ की चपेट में। लोगों को बेघर होने का खतरा। भारी बारिश से हरिद्वार में उफान पर गंगा। निचले इलाकों में रह रहे लोगों की बढ़ी मुसीबत। यूपी के बाराबंकी में घाघरा में उफान से कई गांवों में कटान का खतरा। सरकारी स्कूल का हिस्सा ढहा। नदी में उफान से चरसड़ी तटबंध पानी में समाया। अधिकारी और कर्मचारी मौके से हुए गायब। 7 गांवों में डूबने का खतरा। पश्चिम बंगाल में कोलकाता समेत कई जगहों पर भारी बारिश के कारण पानी भरने से कोलकाता में सड़कों पर दिखा जाम। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में किसानों का प्रदर्शन। खुदकुशी करने वाले किसानों की विधवाओं के लिए पेंशन की मांग। मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में बोरवेल से 40 फीट ऊंचा निकल रहा है फव्वारा। पानी के साथ पत्थर की भी बारिश। ग्रामीणों में दहशत। कानपुर में अपने इलाके में जल भराव से परेशान लोगों ने इंजीनियर को बनाया बंधक। कुर्सी पर गंदे पानी में बिठाया।
अजमेर के दौलतपुरा गांव में तेंदुए का कोहराम, कई ग्रामीणों पर बोला हमला, वन विभाग की टीम पकड़ने में नाकाम। बिहार के बगहा में किसान के लगाए कंटीले तार में फंसकर तेंदुए की मौत, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से निकालकर भोजन की तलाश में आया था तेंदुआ। यूपी के सहारनपुर में रेप में नाकाम रहने पर महिला को उसके पड़ोसी ने जिंदा जलाया, अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम, आरोपी अब भी फरार। महाराष्ट्र के सांगली में रेप पीड़ित महिला की खुदकुशी पर बवाल, एमएनएस की महिला कार्यकर्ताओं ने पेशी के दौरान आरोपी की जमकर की पिटाई। 35 साल की शादीशुदा महिला से 1 महीने पहले हुआ था रेप, इंसाफ नहीं मिलने पर पीड़ित ने आरोपी के फार्म हाउस पर जाकर की खुदकुशी। मुजफ्फरनगर में एक महिला से गैंगरेप के बाद अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का सनसनीखेज मामला, पुलिस में दर्ज हुआ मामला। यूपी के बलरामपुर में दिव्यांग लड़की से घर में घुसकर रेप, आरोपी गांव का ही रहने वाला, अब तक नहीं हुई गिरफ्तारी। उत्तराखंड के रामनगर में एक फैक्ट्री में बॉयलर फटने से मजदूरों की मौत, 2 बुरी तरह से घायल। बॉयलर में बैंक में पैसे जमा करने जा रहे पेट्रोल पंप के कैशियर से 3.5 लाख की लूट, बाइक सवार बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। मध्य प्रदेश के छतरपुर में 10,000 रिश्वत लेते पकड़ा गया सरपंच, लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथ किया गिरफ्तार। बीकानेर में बैंक में कैश जमा कराने जा रहे पेट्रोल पंप के मुंशी को गोली मार आरोपियों से भरा बैग लेकर फरार हुए लुटेरे, बदमाशों का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। यूपी के मैनपुरी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मौत की होगी जांच, 2 दिन पहले धरने पर बैठी महिला की इलाज के दौरान हुई थी मौत। इलाहाबाद में राष्ट्रगान पर पाबंदी लगाने वाले एमए कॉन्वेंट स्कूल पर प्रशासन ने लगाया ताला, स्कूल के बाहर पीएसी और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की तैनाती। स्कूल संचालक जियाउल हक के समर्थन में आए स्थानीय पार्षद समेत 7 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। स्कूल संचालक ने इस्लाम की दुहाई देकर राष्ट्रगान का किया था विरोध। रोहतक में स्टेट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स के वीसी को हटाने की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी, हॉस्टल के बाहर धरने पर बैठे। महाराष्ट्र के परभणी से गिरफ्तार आईएएस संदिग्ध इकबाल शेख कबीर अहमद की कोर्ट में पेशी, 12 अगस्त तक एटीएस की कस्टडी में भेजा गया। रायपुर में 1 साल से फर्जी आईबी अफसर बनकर घूम रहा शख्स गिरफ्तार, वीआईपी सर्किट हाउस से हुई गिरफ्तारी। मुंबई में बीती रात अंधेरी मेट्रो स्टेशन पर मॉक ड्रिल का आयोजन, किसी भी तरह के हमले की कोशिश को नाकाम करने की दिखी तैयारियां। बिहार के बेगूसराय में अवैध संबंधों के शक में देवर ने की भाभी की हत्या, आरोपी ने पुलिस के सामने कबूला जुर्म। मुजफ्फरपुर में शराब बनाने के लिए ट्रक में ले जाई जा रही 5200 लीटर स्पिरिट जब्त, 7 लोग गिरफ्तार। गया में करीबी रिश्तेदार बताकर घर आए शख्स ने 5 साल के मासूम को किया अगवा, बच्चे का अब तक कोई नहीं सुराग। बिहार में शराबबंदी के नए कानून के तहत 11 थानेदारों के निलंबन से बाहर, पुलिस एसोसिएशन नाराज, निलंबन वापस नहीं लेने पर आंदोलन की धमकी। बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद, दरभंगा में कारोबारी को गोली मार आरोपियों से भरा बैग लेकर फरार हुए लुटेरे। बिहार के कटिहार से स्कूल वैन से अगवा पेट्रोल पंप कारोबारी की 4 साल की मासूम बेटी नेपाल से बरामद, स्कूल का ड्राइवर समेत 3 गिरफ्तार। कानपुर में इलाज के दौरान आईआईटी के छात्र की मौत पर बवाल, गुस्साए छात्रों का आरोप, गलत इंजेक्शन लगाने से हुई मौत। असम के बोगई गांव में पंचायत उपचुनाव में काउंटिंग के दौरान बवाल, कांग्रेस और एआईयूडीएफ समर्थकों के बीच जमकर मारपीट। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, 2 अपराधी गिरफ्तार, हथियार की बरामद। राजस्थान के चूरू में पुलिस की गाड़ी ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 2 युवकों की मौत, घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क पर किया प्रदर्शन। गाजियाबाद बिल्डर से परेशान होकर कॉन्ट्रैक्टर का उसके परिवार धरने पर बैठा, बिल्डर पर 4.5 करोड़ का बकाया नहीं चुकाने का आरोप। ग्वालियर में लोगों ने एटीएम कार्ड बदलकर पैसे निकालने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, पुलिस ने 3 शातिर ठगों को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आया शातिर वाहन चोर, आरोपी के पास से चोरी की 5 बाइक बरामद। जलंधर में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ 1 महीने से आंदोलन कर रही 9वीं की छात्रा विधायक परगट सिंह के घर के बाहर धरने पर बैठी, विधायक भी समर्थन में धरने पर। रियो ओलंपिक में तीसरे दिन भी भारत की झोली खाली, 10 मीटर एयर राइफल में पदक से चूके अभिनव बिंद्रा। निशानेबाज गगन नारंग ने भी खेल प्रेमियों को किया निराश, फाइनल में नहीं बना सके जगह, 23वें नंबर पर रहे। निशानेबाजी के ट्रैप मुकाबले में भी निराशा, मानवजीत सिंह और केनन चेन्नई की चुनौती क्वालिफाइंग दौर में ही। महिला तैराकी में 200 मीटर फ्री स्टाइल में शिवानी कटारिया 41वें और पुरुषों के 200 मीटर बटरफ्लाई इवेंट में सज्जन प्रकाश 28वें नंबर पर है। पुरुष हॉकी में भारत को जर्मनी से मिली हार, कांटे की टक्कर में 3 सेकंड पहले गोल दाग जर्मनी ने 2-1 से हराया।
आज पदक के लिहाज से भारत के लिए उम्मीदों का दिन। रोइंग सिंगल्स में दत्तू बबन भोकनाल से पदक की उम्मीद। आज पुरुष हॉकी में भारत का अर्जेंटीना से मुकाबला, क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की उम्मीद बरकरार। 25 मीटर पिस्टल में महिला निशानेबाज हिना संधू से पदक की आस। पुरुष तीरंदाजी में अतानु दास पहले राउंड में आजमाएंगे अपनी किस्मत। आज सेंट लूसिया में वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरा टेस्ट खेलने उतरेगी टीम इंडिया। टेस्ट जीत सीरीज पर कब्जा करने की होगी कोशिश। फिट होने के बाद सलामी बल्लेबाज मुरली विजय के खेलने के आसार। राजेंद्र चंद्रिका की जगह लियोन जॉनसन वेस्टइंडीज टीम में। कटरीना कैफ के साथ फैशन ब्रांड के लिए विज्ञापन में दिखेंगे सलमान। रणबीर से ब्रेकअप के बाद सलमान के साथ कई बार दिखी हैं कटरीना। रणबीर कपूर और कटरीना कैफ की जग्गा जासूस अगले साल 7 अप्रैल को होगी रिलीज। डायरेक्टर अनुराग बासु ने ली राहत की सांस। अपनी आने वाली फिल्म शिवाय के पोस्टर को लेकर विवाद पर बोले अजय देवगन, कहा किसी की भावनाएं आहत नहीं करेगी फिल्म। जय गंगाजल के सह निर्माता ने फिल्म के निर्देशक प्रकाश झा की प्रोडक्शन कंपनी पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप। रिलीज के महीनों बाद भी नहीं मिली मूल कॉपी। गुरमीत राम रहीम सिंह की तीसरी फिल्म का पोस्टर ट्विटर पर जारी। एमएसजी द वॉरियर लायन हार्ट है फिल्म का नाम। सीरिया में बमबारी का सामने आया वीडियो। दमिश्क में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में रूसी सेना ने हेलीकॉप्टर से बरसाए बम। मेक्सिको में भारी बारिश और भूस्खलन से 40 लोगों की मरने की खबर, कई घर तबाह। चीन के मकाओ में टूरिस्टों को ले जा रही बस बेकाबू होकर इमारत से टकराई। हादसे में 32 यात्री घायल। ब्राजील पुलिस ने नामीबिया के बॉक्सर जोनास जूनियर को किया गिरफ्तार। जोनास पर महिला से रेप की कोशिश का लगा आरोप। अमेरिका में डेल्टा एयरलाइंस की सेवा फिर से बहाल। बिजली कटौती के बाद कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं करने में फंसे थे यात्री। सीरिया के अलेप्पो में हवाई हमले का वीडियो इंटरनेट पर जारी। दुश्मनों के ठिकानों पर भारी बमबारी की तस्वीरें। अमेरिका के डैलस में पिछले साल स्कूल में डिजिटल घड़ी ले जाने पर गिरफ्तार मुस्लिम छात्र के परिजनों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ दायर किया मुकदमा। मानवाधिकार हनन का लगाया आरोप। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी भीषण आग पर अब तक काबू नहीं। जंगल से सटे रिहायशी इलाकों को खाली कराया गया। लीबिया के सिरते में आईएस के इलाके को फिर से अपने कब्जे में लेने से करीब सरकारी सेना। कई दिनों से जारी है बमबारी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन का वादा, मिडिल क्लास पर नहीं बढ़ने देंगे टैक्स का बोझ।